इसको सीखो। हिम्मत है तो अमित शाह को भेजो। अब दिक्कत आपकी ये है, दिक्कत आपकी ये है कि जिनसे ये नहीं बोला जा रहा कि हाँ जो जिम्मेदार है उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए, इसको भेजो उसको भेजो। अरे मेरे सिग्नेचर से चलते हैं क्या? आप सवाल नहीं पूछ पाओगे। अरे आपकी दिक्कत है। मलूक नागर जी इनको जरा समझाइए, संदीप त्रिपाठी, मलूक नागर जी इनको जरा संदीप त्रिपाठी को समझाइए कि किस डायलेमा में जी रहे हैं नागर जी। संदीप त्रिपाठी जी बहुत प्यारे भाई हैं, अपडेट नहीं है। अमित शाह जी का बयान आ चुका, उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री का बयान आ चुका। अमित शाह जी पार्लियामेंट में आना चाहते हैं, राहुल गांधी जी वहां से गायब हैं। पर अभी जंतर मंतर को ले लेते हैं, झारखंड को ले लेते हैं। जंतर मंतर पे जितने भी स्टूडेंट्स आए, युवा आए, जैन जी आए, अल्फा जैन आए, तो उनको देखो, इनका माइक रोको ना एक बार के 1 मिनट के लिए, बात कहने नहीं देंगे नहीं तो ये। राम जी प्लीज इनका माइक रोको जरा, बात देश के सामने जानी चाहिए आपके टेलीविजन पे। तो जब ये सारे लोगों की बात हुई और उसमें हो सकता है हमारे एनडीए की तरफ से भी कुछ नेताओं के बयान कुछ ऊपर नीचे आए, सबको सुपरसीड करते हुए इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने रील बना करके, छोटी छोटी बात करके, तालमेल बैठा के युवाओं के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, जैन जी के साथ, जैन अल्फा के साथ, और उनकी जो मांग थी उसको माना और इस्तीफा दिलाया। और अब ये अगर झारखंड का मैटर आओ, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे तेलंगाना का हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का हो, अब कुछ और भाषा बोल रहे हैं। झारखंड पे ले लो, 2 दिन पहले विश्व दिवस था ये आदिवासी संसार स्तर पे, और बीते कल जन्मदिन था। तो उन पे बजाय उनको आदिवासी लोगों को जो बिल्कुल वहाँ पे सारे और 2 सब समाज के लोग बैठे हैं, उनको बजाय अपने जन्मदिन पे कुछ अच्छी बात करें, अच्छा खाना खिलाएं, लाठियाँ दी, गैस आंसू गोले दिए और अड़े हुए हैं। अरे क्यों अड़े हुए हो भाई? देश के प्रधानमंत्री से सीखो। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री लाड करते हैं, प्यार करते हैं, उनको चाहते हैं, नौजवानों को, स्टूडेंट्स को, जैन जी को, आप भी करो। अब ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने बात करी वहां से, अरे सरकार है आपकी, बात क्या करी है? इस्तीफा दिलाओ ना शिक्षा मंत्री का, बात क्या करी है? सीबीआई की जांच कराओ ना, कि सीआईडी की जांच। अरे सीआईडी तुम्हारे मातहत जाती है, तुम बच्चों के खिलाफ कुछ रिपोर्ट लिखवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो? सीबीआई इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट अपेक्स बॉडी है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ऐसी स्थिति में इन्हें दिक्कत क्या हो रही है? राम मोहन जी इनका ये आपसे ठीक लड़ रहे हैं, आप पे ठीक टूट के पड़ रहे हैं। इनका 2 चेहरा, दोगलापन, 2 तरह की चीजें पूरे देश के सामने आ गई, पूरे देश के सामने है। और ये पार्लियामेंट में भी इसी तरीके से अमित शाह जी आना चाह रहे हैं। अच्छा अब क्या 17वीं लोकसभा के आखिरी 7 सत्र ले लो, 18वीं लोकसभा के 8 से पहले सत्र ले लो। ये कहेंगे प्रधानमंत्री जी को बुलाओ, प्रधानमंत्री जी को बुलाओ, गृह मंत्री जी को बुलाओ, गृह मंत्री। जब वो आएंगे तो ये साफ हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, भगौड़े हो जाएंगे। तो फिर क्यों 8-10 दिन संसद नहीं चलने दे रहे? इनका चेहरा बिल्कुल देश के सामने आ गया है और अब इन पर कोई चारा नहीं है सिवाय एंकरों से लड़ने के अलावा। इनके साथ प्रॉब्लम बहुत तगड़ा है। नहीं, किस बात का जवाब? किस बात का जवाब? आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? किस बात का जवाब देना चाहते हैं? हाँ मैं दे रहा हूँ। किस बात का जवाब देना चाहते हैं? कार्रवाई भी बता रहा हूँ। क्या कार्रवाई? मलूक जी, अभी आपने जो भी सवाल झारखंड के संदर्भ में खड़े किए, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज जानना चाहता हूं कि झारखंड में क्या आपकी मांग है, क्या आप चाहते हैं और मसला क्या है, क्या आप पूरे देश को बता सकते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये कह रहे हैं, हाँ आप बता दीजिए। चलिए आपको अरे कहां से टिप्स लेके आए हो? 16 दिन से आंदोलन चल रहा है, जेएसएससी सीजीएल रद्द करना है, सीबीआई जांच देना है, 2 लाइन की बात है। इसके आगे भाषण संदीप त्रिपाठी। अरे टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो इस देश का? आपको 17-18 दिन से यह पता नहीं है कि जेएसएससी की और सीजीएल परीक्षा रद्द करनी है, जेपीएससी की परीक्षा रद्द करनी है, सीबीआई को जांच देनी है। आपको इतनी सी बात पता नहीं है क्या? और नहीं पता है तो डिबेट में क्यों आए? रद्द क्यों करनी है? तब रिजल्ट आया। क्योंकि नौकरियां बेची हैं आपने। अभी मैं छात्रों को ओपन कर दूंगा तो आपको अभी एक्सपोज कर देंगे। नौकरियां बेची हैं, ओएमआर शीट इधर की उधर कर दिए हैं। जिस ओएमआर शीट पे भरने थे गोले, वो अंदर से निकलवा के वापस ओएमआर शीट भरी है। देश का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो संदीप त्रिपाठी? अब तक यही मालूम नहीं है कि परीक्षा क्यों रद्द करनी है? 15 दिन से छात्रों की एक बात नहीं सुनी क्या? अरे हर छात्र जो बोल रहा है वो यही तो बोल रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, और आपको यह तक पता नहीं है कि क्यों रद्द करनी है। परीक्षा कब हुई? मैं चैलेंज करता हूं, बता दीजिए।
परीक्षा कब हुई थी? 2024 में सीजीएल की हुई थी, और सुनिए 2025 में जेपीएससी की हुई थी। ये 14वीं जेपीएससी है, इधर आके भाषण मत दिया करो। बस कर, गाना मत गाइए। अपराध में परीक्षा हुई तो परीक्षा कब लीक यहां हुई? ज्ञान दे रहे हैं आके। ज्ञान कब हुई थी, क्या हुई थी? एक एक डॉक्यूमेंट दिखाने वाला चैनल है, आपकी तरह थेथराई पे नहीं बैठते यहाँ पे। पेपर लीक हो रहा है। आपको ये मालूम नहीं है कि 17 दिन से छात्र क्या बोल रहे हैं? 18 दिन से छात्रों का एक भाषण सुन लेते तो समझ में आ जाता कि प्रॉब्लम कहां है। खूब समझते हो क्या? अप्रैल में परीक्षा हुई और पेपर लीक हो रहा है जुलाई में। आपकी बुद्धि खराब हो चुकी है, उस बुद्धि का मैं इलाज नहीं करा सकता, ये छात्र करा सकते हैं। की दलाली में आपको आप ये कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द, फिर जेपीएससी रद्द करने पे क्यों मान गई सरकार? क्यों मान गई सरकार जेपीएससी रद्द करने पर? नहीं क्या? अरे सुनो, हमने मुख्य, अरे बेवकूफी का कोई स्तर होता है तो वो बेवकूफी का कोई स्तर होता है तो वो भी इतना बड़ा नहीं होता होगा जितना संदीप त्रिपाठी का बुद्धि है। राम जी मेरा बात सुनिएगा। इनको सुनिए, पासवान जी को ऑनर कीजिए। राम जी सुनिएगा, मुझे कुछ बोलना है। पासवान जी कहना चाहते हैं, पासवान जी बताइए जरा इनको। राम जी मुझे कुछ बोलना है। बोलिए बोलिए। मुझे कुछ बोलना है, 1 मिनट। छात्र के लिए आप लोग जब बहस कर रहे हैं तो छात्र का मुद्दा तो सुन लीजिए पहले, मुझे कुछ बोलना है। हेलो जी बोले पासवान जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो आप लोग बहस कर रहे हैं, आप लोग को सोचना चाहिए कि आप लोग के बीच एक छात्र है और छात्र हित का मुद्दा जो है सो ऐसा नहीं है केवल जो सत्ता पक्ष का है उसके लिए है केवल, या विपक्ष का है उसके लिए है। छात्र हित का मुद्दा जो है वो सत्ता पक्ष के लिए भी सवाल है और विपक्ष के लिए भी सवाल है। छात्र जो है सो अब पेपर लीक का मुद्दा जो है सो केवल झारखंड नहीं पूरे देश में जो है सो ये पेपर लीक का बड़ा मुद्दा हो गया है, सेटिंग गेटिंग का बड़ा मुद्दा हो गया है। तो हम छात्र हैं और हम राजनीतिक भाषण देने के लिए अभी आप लोग के पास नहीं जुड़े हैं। मेरा कहना है कि छात्र हित का ये जो मुद्दा है, पेपर लीक का जो मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये केवल झारखंड नहीं पूरे देश का मुद्दा है। इसलिए इसको सत्ता पक्ष और विपक्ष इसको राजनीति मत बनाइए, इस पर काम कीजिए कि कैसे इसको क्या कम ये पेपर लीक कैसे बंद किया जा सकता है, मेरा ये मानना है। दूसरी बात ये है कि जो है सो हम आपके माध्यम से, हम विशुद्ध रूप से छात्र हैं और आपके माध्यम से फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करना चाहूंगा कि हम लोग छात्र हैं, हम लोग कोई नेतागिरी करने नहीं आए हैं यहाँ। हमको हमारी मांग चाहिए। पेपर लीक हुआ है, जेएसएससी से जेल में पेपर लीक हुआ है, पीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया है सब में धांधलियां हुई है। तमाम एग्जाम को रद्द कीजिए और सभी एग्जाम में सीबीआई जांच कीजिए, ये मेरा मांग है। और यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये मुद्दा सिर्फ किसी जो सरकार है उसके लिए गंभीर नहीं है, जो विपक्ष में उसके लिए भी गंभीर है। मेरा मानना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके इस कैंसर जो है, ये पेपर लीक जैसे ये कैंसर है, इसको खत्म करने की जरूरत है। इसमें किसी भी तरह का राजनीति नहीं होना चाहिए, ये हम तमाम छात्रों का अपील है। ये स्वाभाविक, इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक भाषण या राजनीतिक डिबेट नहीं होना चाहिए, ये हम तमाम छात्रों का अपील है। आपके सामने बैठा